नमस्कार दोस्तों, मैपिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल और मैं हूं चंद्रशेखर। तो चलिए आज बात करते हैं मैपिंग का जो यानी कि मानचित्रावली यानी कि मानचित्र अध्ययन का यानी जिसको कि हमने नाम लिया है मैपिंग। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। आज हमने इंडिया के मैप को ओवरऑल एक देख लिया है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्यों में से एक है, तमिलनाडु और केरल। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में ये दक्षिणतम पॉइंट जो है भारत का इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। लेकिन मुख्य भूमि भारत का जो दक्षिणतम राज्य है वो है तमिलनाडु और केरल। तो हम आज बात करें, यदि उसके बाद भी यदि दोनों में से कंपेयर किया जाए तो सबसे अधिक तक ये आएगा हमारा तमिलनाडु। तो चलिए आज हम तमिलनाडु पर बात करेंगे। तमिलनाडु का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कुछ इस प्रकार है। आप एग्जैक्ट नहीं देख सकते, 76 पॉइंट कुछ ईस्ट से 80 पॉइंट कुछ होगा, इसका लगभग 80 80.4 के आसपास इसका विस्तार है देशांतरीय रूप से। और अक्षांशीय रूप से ये 8 डिग्री नॉर्थ से ओवरऑल 13 डिग्री या 13.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। ये मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको जब मैपिंग हमने इसको बताया जा चुका है जब सीरीज में इसके अलग अलग राज्यों का अक्षांश। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं होता है अक्षांश, एक मोटा मोटी ज्ञान होना चाहिए इसका। आप एक एक चीज़ को पॉइंट में याद रखिए, इसको क्या करेंगे, इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि आपको जमीन एक इंच जमीन की नाप रखने की। चलिए अब हम मैप पर देखते हैं इसका। ये है तमिलनाडु का एक फिजिकल मैप। इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक, पश्चिम में केरल, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है। तमिलनाडु का बाकी हमने इसका जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला सीरीज सेक्शन में इंडियन ज्योग्राफी वाला सीरीज में हम भारत की भूआकृति पर बात कर रहे थे, तमिलनाडु को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ का जो लैंड फॉर्म्स है उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर है सबसे पहला जो है वो है साउथ डेक्कन प्लेट्यू, जो दक्षिणी दक्कन का पठार का रीजन है, वो आप देख सकते हैं। ये यानी कि उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में ये इसका विस्तार है। उसके बाद है ईस्टर्न घाट्स रीजन, ठीक है, ये रहा हमारा पश्चिमी घाट रीजन का कुछ हिस्सा है आगे। फिर आगे देखेंगे आप तमिलनाडु अपलैंड्स। तमिलनाडु का जो अपलैंड्स है उच्च भूमि है, तमिलनाडु उच्च भूमि, जिसमें आपका सालेम है, धर्मपुरी है और एक क्या है ये तिरुवन्नामलाई, कोयम्बटूर वगैरह, डिंडीगुल का कुछ हिस्सा है। ये सारी जगह तमिलनाडु अपलैंड्स में आते हैं। फिर आता है इसका नीलगिरी आप माउंटेन, आप देख सकते हैं ये हिस्सा है। इसमें आपका एक कोयम्बटूर ऊटी के बारे में आप आगे मैप में हम लोग देखेंगे, वो इस क्षेत्र में आएगा। ये नीलगिरीज का है। फिर साउदर्न सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, यानी कि दक्षिणी सह्याद्री जिसको कहते हैं सह्याद्री पश्चिमी घाट को भी कहते हैं, साउदर्न सह्याद्री का ये हिस्सा। उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो मरीन लैंड फॉर्म्स है, आप तटीय मैदानों का ये एक तट के अरे आप देख सकते हैं पूरे में एक है मरीन लैंड फॉर्म्स, एक पतला सा पट्टी है मैदानों का, तटीय मैदान का। ये जनरली ये रेतीला मैदान होता है। उसके बाद आगे जाएंगे रिवराइन लैंड फॉर्म्स, कुछ यहाँ पर जैसे कि कावेरी नदी और पोलार नदी, पेन्नार नदी, आगे और भी पेन्नर, पोलार, वैगई वगैरह नदियाँ एक अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स बनाती है। यानी कि एक तरह का डेल्टा या फिर एलुवियल सॉइल्स का मैदान, एक कह सकते हैं इसको, जैसे कि गंगा का मैदान एक बहुत बड़ा मैदान है, वैसे ही नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ एक मैदान है, जिसमें सबसे बड़ा इसका यहाँ पर आपका कावेरी का मिलेगा आपको। इसके आगे जाएंगे तो फिर हमारा इनलैंड प्लेन है कुछ, ये जो हिस्सा आप देख सकते हैं, इसमें इनलैंड अपलैंड के बाद का हिस्सा ये अंदरूनी मैदान है। और सबसे लास्ट में नीचे में आप देख सकते हैं ये जो हमारा केरला प्लेन का हिस्सा है।
तो ये मोटा मोटा एक यहाँ का जो लैंड फॉर्म्स है तमिलनाडु का, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। अब चलिए, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे बढ़े इससे पहले हम तमिलनाडु के कुछ शहरों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेन्नई, जो कि यहाँ की राजधानी है। और चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। विशाखापट्टनम के बाद भारत का ये पूर्वी तट में सबसे सर्वाधिक निर्यात करता है। जो सबसे ज्यादा निर्यात जो पूर्वी तट से किया जाता है वो है विशाखापट्टनम से। उसके बाद जो दूसरा है वो है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई से भी इसकी तैयारी की जाए, यहाँ से भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम जो है भारत में सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री भी तमिलनाडु के चेन्नई, जिसको मद्रास कहा जाता था, यहीं स्थापित की गई थी। मूंगफली का तेल, चमड़ा उत्पादन यहाँ का प्रमुख उद्योग है। चमड़ा और मूंगफली का तेल, ये दो चीजें यहाँ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उद्योग के रूप में। और इसके अलावा जो बाहरी क्षेत्र है, तमिलनाडु के बाहरी क्षेत्रों में यहाँ पर रबड़ और सूती वस्त्र उद्योग, रेलवे कोच और चीनी का भी काफी यहाँ पर उद्योग स्थापित है, चीनी से रिलेटेड भी। अब इसके आगे हम जाए तो यहाँ पर और भी कुछ चीजें, ऑटोमोबाइल के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र, जिसमें हुंडई मोटर्स है, हिंदुस्तान, फोर्ड, मित्सुबिशी, अशोका लेलैंड आदि कंपनियों के यहाँ पर वर्कशॉप और या फिर असेंबलिंग प्लांट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ जो ऐसे तो सारे शहर हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट को हम देख रहे हैं, कुछ को सबको तो कर पाना मुश्किल है। वेल्लोर आप जानते हैं कि ये जो शहर है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ से लोग यहाँ पर इलाज कराने जाते हैं। बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन जगहों से काफी लोग जाते हैं, सस्ते में बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये नदी है पोलार नदी, यहाँ पर ये जाती है पोलार नदी, जिसके किनारे पर ये वेल्लोर और रानीपेट बसा हुआ है। दो शहर है, रानीपेट और वेल्लोर। उसके बाद जो दूसरा शहर है हम देखेंगे उसको कांचीपुरम। कांचीपुरम है चेन्नई से 80 किलोमीटर दक्षिण में। ये हथकरघा उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ की प्रमुख यहाँ कॉटन इंडस्ट्री काफी विस्तृत है, जैसे कि पहले चेन्नई के इसके आसपास मतलब यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री काफी फल फूल रही है। और कांचीपुरम की जो सबसे प्रमुख उत्पाद है वो है साड़ी, कांजीवरम, जिसके बारे में लोग जानते होंगे। इसके नीचे आप एक शहर देख सकते हैं, चेंगलपट्टू है, इसको भी ध्यान में रखें। उसके बाद हम यदि आगे बढ़े तो है नेवेली अभी हमने देखा था थोड़ी ये एक्चुअली कडलूर पत्तन से लगभग ये है नेवेली, 44 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लिग्नाइट कोयला निक्षेप, ये लिग्नाइट कोयले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ताप विद्युत आधारित यहाँ पर विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। यहाँ पर उर्वरक उद्योग भी है। यहाँ पर नेवेली में क्या क्या है, मतलब एक थर्मल पावर प्लांट लिग्नाइट बेस्ड, और दूसरा क्या है उर्वरक, मतलब फर्टिलाइजर से रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर इंडस्ट्री भी है। तो एक देख रहा हूँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सारा रेड ही है। तो नहीं, ये भी बुरा लग रहा है, रेड सही नहीं होगा, ब्लैक भी अच्छा नहीं लग रहा। कलर्स के बारे में चलिए ग्रीन लेते हैं जो थोड़ा देखेगा। नेवेली है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कुडालोर पोर्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पौंडीचेरी। आपको पता होना चाहिए कि पौंडीचेरी जो है वो 3 अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, चेन्नई में 2 है, एक ये पौंडीचेरी है मुख्य, उसके बाद कराईकल और केरल में माहे। कराईकल, माहे और पौंडीचेरी, ये 3 जगहों पर ये फैला हुआ है, अलग अलग जगह पर। उसके बाद है हमारा सालेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक मैट्यूर डैम है, उसके नीचे ये हमारा सालेम है। मैंने इसको यहाँ पर है सालेम जो है वो विश्व स्तरीय स्टेनलेस स्टील के उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। स्टील इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है सालेम के बाद चलिए हम देखते हैं कोयम्बटूर एक एयरपोर्ट भी है। कावेरी नदी, मतलब ये एक कावेरी की सहायक नदी है, नोएल नदी के तट पर ये देखिए एक नदी जा रही है यहाँ से, ये है नोएल नदी।
उसी के तट पर बसी हुई, नोएल नदी के तट पर बसी हुई है ये कोडालो, ये सॉरी कोयम्बटूर पालघाट दर्रा के निकट अवस्थित है, जिसके माध्यम से तमिलनाडु तथा केरल का मार्ग जुड़ता है। यानी कि ये जो कोयम्बटूर है तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाले मार्ग से जुड़ता है। और ये किसे, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा है यहाँ पर, जिसके कि केरल और तमिलनाडु एक दूसरे से जुड़ते हैं, वरना लोग को बहुत लंबा सफर तय करना पड़े। तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। तमिलनाडु का सबसे प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। और यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली, इस नाम को सुनते ही एक चेहरा दिमाग में आना चाहिए, और वो चेहरा है डॉक्टर सीवी रमन का, चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन इफेक्ट के जनक और एक फिजिक्स में भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता। तो तिरुचिरापल्ली नामक जगह पर इनका संबंध था, इनका जन्म यहीं पर हुआ था। तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी पर किनारे अवस्थित है। यहाँ भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का प्लांट है। सिगार में प्रयुक्त होने वाला चेरूट तंबाकू के उत्पादन एवं आभूषण उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चेरूट नाम की जो तंबाकू है उसका उत्पादन यहाँ होता है, जिसका इस्तेमाल सिगार में किया जाता है। यानी सिगार यानी महंगा सिगरेट है, मैं तो नहीं पीता और पीना भी नहीं चाहिए। आप भी मैं इसको प्रमोट भी नहीं कर सकता और ना कर रहा हूँ, आप भी मत पीजिए, अच्छा चीज नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, तिरुपुर। यदि हम तिरुपुर नीचे या ऊपर होना चाहिए, एक मिनट, तिरुपुर ये बड़े हौजरी केंद्र में से एक है। ये तिरुपुर कहाँ, अभी तो दिख रहा था, तिरुपुर थोड़ी जब मिलेगा तो इसको हम तिरुपुर को भी दिखा देंगे। ये छोटा हौजरी से रिलेटेड ये है, ज्यादा इसमें कुछ और बहुत ज्यादा है नहीं इसका। तिरुपुर के अलावा देखते हैं तंजौर हमारा तंजौर, हाँ ये रहा तंजौर। ये भी कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। तंजौर जो है ये मुख्य रूप से फेमस, ये फेमस है किसके लिए? यहाँ पर चावल के उत्पादन के लिए। तमिलनाडु का 80% चावल तंजौर और उसके आसपास ही उगाया जाता है, इसलिए इसको तमिलनाडु का राइस बोल कहा जाता है। यहाँ पर स्टील रोलिंग मिल अवस्थित है, जिसे प्राकृतिक गैस, मतलब यहाँ पर एक स्टील रोलिंग मिल अवस्थित है जिसे प्राकृतिक गैस की प्राप्ति नारीमन से होती है। यहाँ पर एक स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री भी है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर है डिंडीगुल ये रहा। डिंडीगुल जो है ये तंबाकू के लिए फेमस है, तंबाकू उत्पादन के लिए। ये वही चेरूट तंबाकू जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोडाईकनाल ये रहा हमारा कोडाईकनाल जो है यह मदुरई के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मदुरई यहाँ है मदुरई के उत्तर पश्चिम में है ये कोडाईकनाल। ये विश्व स्तरीय प्रसिद्ध आवासीय विद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मतलब स्कूलिंग के लिए फेमस है ये कोडाईकनाल। उसके बाद आते हैं मदुरई की यदि बात करें, ऐतिहासिक रूप से ये काफी फेमस रहा है। एक जब ऐसे संगम काल का तमिलनाडु का दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे, संगम काल से इसका संबंध है। मदुरई का एक संगम यहाँ भी हुआ है, कौन सा संगम हुआ इसका कमेंट करेंगे आप लोग। ये वैगई नदी के तट पर अवस्थित है। तमिल साहित्य एवं संस्कृति का एक प्राचीन केंद्र है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के चारों ओर नगरीय भाग का विकास हुआ। यहाँ पर मदुरई जो है इसके बीचों बीच है प्रसिद्ध यहाँ का मीनाक्षी मंदिर, जिसके चारों ओर शहर का विकास हुआ है। सूती वस्त्र, लकड़ी पर नक्काशी तथा कांसे की मूर्तियों का निर्माण यहाँ का जो प्रमुख उद्देश्य है। सूती वस्त्र, लकड़ियों पर नक्काशी और कांसे। उसके बाद हम चलते हैं
मैट्यूर जो है, मैट्यूर में एक डैम है, भवानी सागर रिजर्वायर, कावेरी नदी पर। यहाँ पर मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की एक इकाई यहाँ अवस्थित है। कावेरी नदी पर यहाँ पर बांध बनाया गया जिसको भवानी सागर के नाम से जाना जाता है। ये है मैट्यूर डैम, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैट्यूर डैम, मैट्यूर के पास ही है। यहाँ पर एक शहर है मैट्यूर, सॉरी। इसके बाद हम चलिए देखते हैं एक शिवकाशी। शिवकाशी एक ऐसी जगह है जो कि एक दिन पूरे देश को रोशन कर देती है। पता है वो कौन सा दिन है? दिवाली के दिन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पटाखों की से रिलेटेड उद्योग है। यहाँ पटाखे और माचिस का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड भी काम किया जाता है, प्रिंटिंग का काम भी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं एक और जगह, रामनाथपुरम। चलिए रामनाथपुरम मिल जाए तो ठीक है, वरना देख लीजिएगा रामनाथपुरम कहाँ पर है। ये मेनली आपका सूती वस्त्र उत्पादन और माचिस के लिए है। तूतीकोरिन जो है बंदरगाह है, यहाँ पर है, यहाँ पर एयरपोर्ट बंदरगाह। इसको इस जगह पर थूथुकुडी के नाम से जगह को जाना जाता है, यहाँ पर है ये। और फिर उसके बाद हम चलते हैं तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली को देखना जरूरी है। ये तिरुनेलवेली यहाँ पर है। तिरुनेलवेली जो है राज्य का कपास उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉटन, यहाँ इसके आसपास कॉटन की खेती की जाती है। यहाँ कास्टिक सोडा, सोडा एश तथा अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन भी होता है। उसके बाद है कन्याकुमारी, जिसे केप कॉमरीन भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य भूमि का, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर है कन्याकुमारी, और यहाँ स्वामी विवेकानंद का स्मारक है। ये कुल मिला के कह सकते हैं एक पर्यटक स्थल है, जिसके लिए, पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। इसके अलावा एक जगह आप देख सकते हैं शिवगंगा। हालांकि कभी ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ से पी चिदम्बरम चुनाव लड़ते थे शिवगंगा लोकसभा से। तो आगे चलिए, हम ये था आज तमिलनाडु के कुछ शहरों के नाम। और अब देखते हैं तमिलनाडु का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट में हम टोटल अभी रोड ट्रांसपोर्ट को इसमें नहीं देख रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट का एक अलग से सीरीज बनाएंगे, वीडियो अलग अलग को। एक एक स्टेट का रोड ट्रांसपोर्ट देखने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये इसमें ट्रांसपोर्ट देखें उससे पहले इसके सारे जिले को देख लीजिए। तिरुवल्लुवर है सबसे उत्तरी जिला इसका, उसके बाद चेन्नई है, रानीपेट, वेल्लोर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवेन्मलाई, वेलुपुरम, कल्लाकुरिची, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, अरियालूर, पेराम्बूर। ये पेराम्बूर जो है फेमस है किसके लिए? ये कोच, रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए। फिर सालेम है, धर्मापुरी, कृष्णगिरी, एरोड, नमक्कल, नीलगिरी, कोयम्बटूर, तिरुपुर, डिंडिगुल, पुडुकोट्टई, तंजौर, तिरुवारूर, नागपट्टनम को एक इतिहास में भी काफी फेमस है, इसको एक बार देखिएगा जरूर। शिवगंगई, रामनाथपुरम, मदुरई, थीनी, विरुदुनगर, तेनकई, थूथुकुडी और तिरुवेन्वेली, और लास्ट में दक्षिणतम है कन्याकुमारी। एक जगह इसमें छूट गया हमारा अचानक गलती से, कि यहाँ पर एक जगह है उदगमंडलम, जो काफी फेमस है, जिसे हम लोग ऊटी के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत का एक ऐसा हिल स्टेशन बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ के लिए, ऊटी। तो अब चलिए हम इस जिले को देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ पोर्ट्स हैं यहाँ पर। पहला जो देख रहे हैं कि एन्नोर पोर्ट है, एक बड़ा पोर्ट है, इंटरनेशनल पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट को का जो मतलब लोड है उसको कम करने के लिए एन्नोर पोर्ट का निर्माण किया गया। कुट्टुपल्ली है, कट्टुपल्ली पोर्ट है, एक डोमेस्टिक पोर्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं कोड्डालोर में भी एक पोर्ट है। आगे फिर कराईकल के पास एक पोर्ट है, ये है
कडियाऊर पोर्ट है, ये डोमेस्टिक पोर्ट है। नागपट्टनम भी एक डोमेस्टिक पोर्ट है। पंबन और रामेश्वरम ये छोटे छोटे दो पोर्ट है। वेलिनोकम और पुनक्कयाल ये दोनों भी डोमेस्टिक पोर्ट है। और एक थूथुकुडी एक इंटरनेशनल पोर्ट है, फिर एक मेजर पोर्ट है, बड़ा पोर्ट है। मैनप्पड़, कन्याकुमारी और कुडनकुलाम यहाँ पर एक पोर्ट है। और कुडनकुलाम जो है एक बीच में बहुत ज्यादा फेमस रहा था, किसके लिए? ये था यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, कुडनकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। माफी चाहेंगे। टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरीज। चलिए टाइगर रिजर्व की यदि बात करें तो हम तमिलनाडु में देखते हैं, तमिलनाडु में कितने बर्ड सेंचुरीज हैं। तो यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व की यदि बात करें तो पेरियार, अन्नामलाई, सत्यमंगलम, नागरहोल, मुदुमलाई ये सब, और बांदीपुर तो कर्नाटक में है। नागरहोल, सत्यमंगलम, मुदुमलाई, अन्नामलाई, पेरियार और कलक्कड़, मुंडनथुराई ये सब जो है तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर है, यानी कि इसका दोनों जगह पर ये है। आगे चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ एक पुलिकट लेक है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। पुलिकट लेक एंड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट में है। वेदांत, इसको जूम करना होगा और ना मुश्किल है इसको समझ पाना। पुलिकट लेक और यहाँ बर्ड लाइफ सेंचुरी है। वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी, फिर एक है यहाँ पर कारिकिली बर्ड सेंचुरी है। कहाँ पर? कांचीपुरम में। फिर धर्मापुरी में है कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेलोड बर्ड सेंचुरी। नीलगिरीज यहाँ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोयम्बटूर और थिरुपुर में। फिर पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तंजौर में है, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसमें फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर नागपट्टनम है, उदया मार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी है। एक बर्ड सेंचुरी तिरुवारूर में 2 बर्ड सेंचुरी है। और अरियालूर में भी आपको काराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी। ये इन सबको एक अच्छे से फिर से एक बार देख लें। शिवगंगा में वेट्टनगुडी वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी। थीनी में मेगा मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और विरुधुनगर में बर्ड सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों है। ये तिरुनेलवेली में बर्ड सेंचुरी है और एक बर्ड सेंचुरी और 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1 2 3 4। और कन्याकुमारी में कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेल्लई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ हमारा तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है। और कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तिरुनेलवेली में है। तो ये एक एक नाम को आप देख सकते हैं एक बार करके इसको आप, और मैप में भी, इसमें भी और आगे भी कहीं से इसको एटलस पर आप इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ मेजर रोड्स है यहाँ पर, जो कि इसको आप एक मोटा मोटी देख लीजिए। और अब बाकी हम इसको आगे बात करेंगे जब रोड्स की बात करेंगे उसके बारे में, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पर तब बात करेंगे। तो अब हम यहाँ का कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्री क्लस्टर्स के बारे में। तो यहाँ जो देखते हैं तिरुवल्लुवर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए फेमस है। चेन्नई जो है ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी। वेल्लोर लेदर और वो जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लिए। कांचीपुरम सिल्क साड़ी के लिए आपका। फिर कृष्णागिरी होसूर डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक्स। सालेम स्टील और पावरलूम। एरोड पावरलूम और टर्मरिक हल्दी की खेती एरोड में। ट्रांसपोर्टेशन एंड पोल्ट्री कहाँ पर?
नमक्कल, अरियल्लूर सीमेंट के लिए, और ये है हमारा तिरुपुर, ये नाइटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए ये फेमस है। तिरुचिरापल्ली, बॉयलर्स और टरबाइन्स बनाए जाते हैं यहाँ पर, एक हैवी इंडस्ट्री है ये। और पेराम्बूर है कोच और पावर लूम्स के लिए। फिर अब हमारे देख सकते हैं कोयम्बटूर टेक्सटाइल और आईटी, मदुरई लेदर के लिए, शिवकाशी विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट फायरवर्क्स, माचिस और प्रिंटिंग। अब चलिए हम यहाँ की कुछ मिनरल्स और देख लेते हैं, और कुछ पावर प्लांट्स और मिनरल्स के बारे में। यदि तमिलनाडु में मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पाए जाते हैं मेरा लिग्नाइट, पेट्रोलियम, आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, क्रोमाइट, पायराइट, लाइमस्टोन, माइका, मैग्नीज और सॉल्ट। चेन्नई को देख सकते हैं, चेन्नई में हमारा यहाँ पर है ये सॉल्ट के लिए। कांचीपुरम है कॉपर और सॉल्ट। वेल्लोर बॉक्साइट, और ये है तो मैंने इसको कॉपर के लिए मानते हैं। फिर धर्मापुरी भी बॉक्साइट के लिए। सालेम, यह बहुत मिनरल के मामले में सालेम सबसे ज़्यादा रिच है यहाँ का, जिसमें आप देख सकते हैं ये पायराइट है, लाइम है, लाइमस्टोन है, और स्टेरलाइट है। फिर ये कॉपर है, बॉक्साइट भी है, नमक्कल, ये इस तरह कुछ का आप देख सकते हैं ये पूरा। और नीलगिरी, कोयम्बटूर, एरोड, मदुरई, विरुधुनगर, तिरुनेलवेली, थुथुकोटी और रामनाथपुरम माइका संगमरमर के लिए फेमस है। और नागपट्टनम अब मैग्नीज और सॉल्ट, तिरुवारूर सॉल्ट के लिए। अब आप यहाँ देखते हैं न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट, जो यहाँ पर एनोर है वह एक थर्मल पावर प्लांट है। कलपक्कम और कुरानकुलम में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। तुतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट, नेवेली या नयावेली, ये 2 थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पर। तो आगे आप देखते हैं यहाँ पर कुछ रामसर साइट्स के बारे में। ये है इंडिया का पूरा रामसर साइट। इस मैप को आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिसमें तमिलनाडु में सिर्फ पॉइंट कैनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी जो है यही एक रामसर साइट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ जूलॉजिकल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व, स्टेट और कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है। चलिए हम जूलॉजिकल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं। इसमें एक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर एक हमारा कांचीपुरम में है, कावेरी नॉर्थ वेल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुक्कुरुथी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कोडाईकनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर एक खास किस्म की गिलहरी पाई जाती है, नेल्लई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तिरुनेलवेली, गंगईकोंड स्पॉट डियर सेंचुरी, अगस्त्यमलाई और कलक्कड़ मदुराई टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बर्ड रिजर्व भी है एक अगस्त्यमलाई में, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कन्याकुमारी बर्ड सेंचुरी भी है। इसके अलावा आगे हम देख सकते हैं अल्लानाडु ब्लैक बक सेंचुरी और थुथुकोडी में भी है। और गल्फ ऑफ मन्नार जो है एक मरीन नेशनल पार्क है भारत का, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। रामनाथपुरम बर्ड सेंचुरी है। इसके अलावा वीटागुडी बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कैनिमल भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तंजौर में भी और यहाँ पर है उदय मार्तंड बर्ड सेंचुरी,
वदवायूर बर्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे बर्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। चलिए अब आगे इसको हम देखते हैं। इसमें कुछ पर्यटन स्थल भी हैं। अब इन पर्यटन स्थलों को एक एक करके दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको आगे बाद में जब पर्यटन स्थलों पर बात करेंगे तो उसमें हम इसको दिखाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तमिलनाडु के बाद हम एक तमिलनाडु का मोटा मोटी हमने एक मैप आपके सामने रखने का प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। नेक्स्ट एपिसोड में अब हम बात करेंगे इसमें केरल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में केरल में। तब तक के लिए धन्यवाद।